नेक्स्ट है हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर जाएगा। तो इंसोलेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो सन से रेज आती हैं उन्हीं को हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव बाय द सन बाय द अर्थ इज डिफरेंट, हेंस इट इज क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, हर जगह जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो डिफरेंट होती है सन से जो हमें रिसीव होती है। ठीक, अब हमें यहाँ पे ये रिवाइज करना है कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है। ठीक है, और कौन सी डेट को होता है। जब अर्थ नियरेस्ट होती है सन के तब का कौन सा मंथ होता है, ये हमारा होगा सितंबर का। एंड व्हेन फारेस्ट होती है तब ये जून का होगा। और यहाँ पे ये कहलाएगा कौन सा पेरीहीलियन है कौन सा एपीहीलियन है, इसको चेक करना। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। ठीक, हेंस इंसुलेशन इज मोर। वाई दिस चेंज इन इंसुलेशन डजेंट अफेक्ट डेली वेदर ऑफ अर्थ। क्यों ऐसा होता है कि भले ही अर्थ यहाँ पे सन के क्लोज हो या सन से दूर हो, लेकिन सन अर्थ के टेम्परेचर पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो एल्बिडो ऑफ अर्थ मेंटेन करता है, जिसको कहते हैं हीट बजट। तो वो जितनी हीट चाहिए होती है उतनी हीट को कैप्चर करके रखता है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ डेज, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर एटसेट्रा। ठीक, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेड बाय द अर्थ एक्सिस कौन सा होता है, 66/1/2 ये होता है। ठीक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लैंट रेज और वर्टिकल रेज, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एंड विच आर मोस्ट किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्लैंट की तो नहीं होगी, वर्टिकल रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, वेयर इट इज़ मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होते हैं क्लाउड्स, तो डायरेक्टली रेज आती हैं। ठीक है, विदाउट एनी अबडक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता उनका बीच में। ठीक है, सबसे फिर व्हाट अबाउट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, हाई इंसुलेशन होता है और लेस क्या होता है, चेक करो। एक्चुअली इक्वेटर पे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंसुलेशन की वो तो कम होगी, लेकिन वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत हीट आती है। ठीक है, तो इस वजह से इट विल फील सो हॉट। वॉट अबाउट द इंसुलेशन ऑन द कॉन्टिनेंट और ओशन, किस पे इंसुलेशन ज़्यादा होगी, कॉन्टिनेंट पे कि ओशन पे। तो मे बी ये देखने में लग सकता है कि ओशन बहुत बड़े होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, कॉन्टिनेंट पे इंसुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक, हीट एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है और एडवेक्शन का मतलब क्या होता है। कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल हीटिंग, ट्रोपोस्फियर है ना, ऊपर की तरफ हीट। और एडवेक्शन लैटरल होती है। ठीक है, व्हाट आर द शॉर्ट वेव्स, रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव कौन सी होती हैं, जो सन से आती हैं वो शॉर्ट वेव होती है, जो यहाँ से आती हैं वो लॉन्ग वेव होती हैं। या इसका उल्टा है, चेक करो। हीट बजट क्या होता है, व्हाट इज एल्बिडो ऑफ अर्थ, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द अर्थ इज नॉट मोर कूल नॉट जो है हॉट। ठीक, एक एल्बिडो मेंटेन करती है, हीट बजट जिसको कहते हैं। तो ये तो आपने पहले पढ़ लिया था। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस while द अदर पार्ट्स हैज द डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, हीट बजट, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक, यही होता है हमारा हीट बजट। ठीक, तो ये तो देख चुके हैं हम। फिर एल्टीट्यूड पे रहते हैं। एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट अप बाई टेरेस्टेरियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। तो एटमॉस्फेयर में से नीचे की टेरेस्टेरियल रेडिएशन से ही हीट अप होता है। ठीक है, जो वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो प्लेसेस नियर सी लेवल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देन प्लेसेस एट द हाई एलिवेशन। तो ये तो सिंपल सी बात है, जैसे केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका रीज़न है टेम्परेचर डाउन करता है विद इंक्रीज ऑफ हाइट, है ना। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब नीचे की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अर्थ हीटअप हो रही है, तो जैसे टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा ही। ठीक, तो इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट।
विच गेट हीटेड स्लोली एंड लूज हीट स्लोली, वाटर। ठीक, विच गेट हीटेड फास्टर एंड लूज हीट फास्टर, सॉलिड। इसी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन होता है सी पर। ठीक है। फिर आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, देख लेना। व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जब लॉन्ग विंटर नाइट्स होती हैं विथ क्लियर स्काइज और एयर क्या होती है, स्टिल होती है। इट डील्स विद आइडियल, इट इज़ आइडियल फॉर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। बेसिकली क्या होना चाहिए, ऊपर की एयर कूल होनी चाहिए, नीचे की वार्म। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे देखो, वार्म एयर यहाँ पे हो जाती है, नीचे की हवा कूल हो जाती है। ठीक है। दिस लीड टू फॉग पोल्यूशन। ठीक है, स्टक इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ये सब हो जाएगा। तो ये हो गया। लास्ट है हमारा ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, देख लेते हैं। विच साइक्लोन हैव क्लियर फ्रंटल सिस्टम? किसका फ्रंटल सिस्टम क्लियर होता है? एनसीईआरटी में देख के बताओ। विच साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी बोथ? तो इसका तो आंसर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। विच डेसिसिपेट ऑन लैंड? ये ट्रॉपिकल की बात हो रही है। विच अफेक्ट मच लार्जर एरिया? किसकी? विच साइक्लोन विंड वेलोसिटी इज मच हायर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव? इसका भी देख लो। इन विच डायरेक्शन मूव्स एक्स्ट्रा साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? ठीक, तो देखो साइक्लोन जो टर्म है वो इंडिया के लिए है, हरिकेन कहाँ के लिए है? ये अमेरिका के आसपास के लिए है। ठीक, और ये देखो नॉर्थ अमेरिका के पास कोकोस प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे साउथ अमेरिका के पास नास्का थी शायद। फिर टाइफून चाइना में कहते हैं, विली व्हील्स ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा चैप्टर था।